जौनपुर का एक ऐसा सपा नेता जो लगातार पिछले कई सालों से लगातार एक समाजवादी कुटिया जो कि कोरोना काल से लगातार छात्रों को शिक्षा दीक्षा से लेकर लगातार किताबें मुहैया करा रहा है। ऐसा समाज सेवा शायद भारत में भी कोई नहीं करता होगा, क्योंकि कोरोना काल में तमाम नेता और अभिनेताओं ने अपनी समाज सेवा की जो कहीं न कहीं लोगों को दिखाया। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार समाजवादी कुटिया में अभी भी वहाँ के जो बच्चे हैं लगातार शिक्षा दीक्षा देने का काम जौनपुर के सपा नेता ऋषि यादव करते हैं, और उनके साथ साथ जिस तरीके से तमाम बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य को लेकर तैयारियां भी कराते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे किस तरीके के बच्चे हैं और क्या अखिलेश यादव भी इस कुटिया को लेकर लगातार कहीं न कहीं सराहना कर चुके हैं। इनसे पूरी बात करेंगे कितना संघर्ष है और लगातार कितने संघर्षों के बाद आप समाजवादी कुटिया का संचालन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस समय पूरे विश्व में पूरे देश में कहीं ना कहीं एक इस तरह की बीमारी फैली थी कि जहाँ लोग एक भयभीत थे, एक दूसरे को छूना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसी समय हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि आपके अगल बगल कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए, और उन्होंने एक आह्वान और अपने कार्यकर्ताओं से किया था। उस समय प्राइमरी विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय बंद हो गए थे, तो मिड डे मील की जो योजना थी बंद हो गई थी। तो उन्होंने सरकार से एक मांग की कि अगर इस समय विद्यालय बंद है तो कहीं ना कहीं आप लोग सब लोग मिल के काम किया जाए और जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम किया जाए। लेकिन सरकार ने इस पर अमल नहीं किया, और हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने बल्टा, उस समय मुझे आज भी वो दिन याद है कि मार्च 2020 लॉकडाउन लगा था लगभग। उसके बाद से ऋषि एक बात बताएं, कोरोना काल था, लोग अपनी जिंदगी को बचा रहे थे, आप बल्टा लेके कैसे घूम रहे थे? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो पूरा हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी पे जो अगर वो निर्देशित कर देते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद के लिए रोड पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें लाखों की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए सामने आए थे। मैंने लगातार लोगों की सेवा किया, लोगों को, गरीब बच्चों को जाके घर घर दूध पिलाने का काम किया। उसी दौरान मैंने एक दिव्यांग गरीब परिवार को मैंने गोद लेने का काम किया, जो आंख से देख नहीं सकते हैं, उनकी पत्नी है, पैर की दिक्कत है, चल नहीं पाती हैं। मैं मार्च 2020 से लगातार उस परिवार को, आज तक मैं उसका सेवा कार्य कर रहा हूँ। टोटल मैं राशन पानी सारी चीजें मैं मुहैया कराता हूँ। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उस सेवा कार्य को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसमें मेरा एक फोटो पड़ा था, अब देखेंगे बल्टा दूध बांटते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे की मदद करते हुए। उसी समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोन करके हमको बधाई दिया था। कहीं ना कहीं माननीय जी जो बधाई दिए, जो सराहना की है, तो उससे मेरा एक मनोबल अंदर से और बढ़ा लगातार। जिसके बाद कुछ दिन बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरी फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाया था, नर की सेवा नारायण की सेवा। तो कहीं ना कहीं अपना मनोबल बढ़ता गया और मैं सेवा कार्य करता गया, और कहीं ना कहीं लोगों का प्यार कहीं ना कहीं पूरे देश के कोने कोने के लोगों से फोन आता गया। और उसी समय शासन प्रशासन के लोगों ने, जब थोड़ा मैं कार्य करता गया, थोड़ा मैटर हाईलाइट होता गया, तो मुझे दबाव बनाने लगे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं जिन बच्चों को दूध पिलाता था गाँव घूम के, और मैंने उन लोगों से, उनके परिवार वालों को आमंत्रित कर दिया कि देखिए कि इस समय शासन प्रशासन का दबाव पड़ रहा है, मैं अगले दिन इस चीज को आपको सेवा कार्य करूंगा, लेकिन मैं कुटिया पे रह के करूंगा। तो मेरी एक कुटिया थी, मैंने उसका नाम दिया समाजवादी कुटिया। उस समय कोरोना काल में समाजवादी कुटिया की मैंने वही स्थापना किया। तब से लगातार आज तक मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी फोन किए। फिर उन बच्चों को मैंने क्या था कि उस समय जो गरीब बच्चे थे ना, उनके पास एंड्रॉइड सेट नहीं था, मोबाइल नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो रहे थे। मेरे दिमाग में एक विचार आया, कहीं ना कहीं बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ दूध बिस्कुट फल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको शिक्षा देने का काम किया जाए। उसी समय उन लोगों को कापी किताब जो भी चीजें थी उनको देकर मैंने पढ़ाई लिखाई का कार्य धीरे धीरे उन लोगों को वहाँ पे शुरू किया। कारवां बढ़ता गया धीरे धीरे। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के कोने कोने के हर जिले के लोग आते गए। समाजवादी कुटिया पे लगातार मनोबल बढ़ता गया। और उसी दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वीडियो कॉलिंग करते हैं, बच्चों से लगभग 8 मिनट बात करते हैं। बच्चे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देशभक्ति गीत सुनाए, तो माननीय जी की आंखें नम हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं आने वाले समय में समाजवादी कुटिया पे स्वयं आऊँगा बच्चों आप लोगों से मिलने। और बच्चों के लिए कुछ समय बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कापी किताब बैग बच्चों के लिए भिजवाए, बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग भी भिजवाए। और कहीं ना कहीं उनके इस सहयोग से, इस प्यार से कहीं ना कहीं अपना भी अंदर से मनोबल बढ़ा।
और मैं लगातार यह सेवा कार्य कर रहा हूँ। अभी हाल में ही आप देखें तो नेताजी के जयंती पर समाजवादी कुटिया पर निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया था। अगल बगल जितने भी गरीब लोग थे, लगभग 200 की संख्या में मैंने निःशुल्क कैंप लगवाया था और निःशुल्क दवा वितरण किया गया था। उसके बाद गरीबों में कंबल वितरण किया गया था। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती है, जो भी जिस चीज़ से मुझे लगता है कि इससे लोगों को एक सहायता पहुंचेगा, एक सेवा कार्य होगा। समाजवादी कुटिया का मुख्य उद्देश्य ही है कि लोगों का सहयोग करना। कितना चुनौती है, बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या बने? देखिए, हर इंसान के जीवन में चुनौती होती है और हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चुनौतियों से भागेंगे और संघर्ष से भागेंगे तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। मैंने चुनौती को नहीं डरा जिस समय लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, छूना भी पसंद नहीं करते थे। मैं तो उस समय अपनी जान पे, मतलब मैं अपनी जान के परवाह किए बगैर, उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पिताजी से भी फोन करके बात किए थे और उन्होंने कहा था कि जो कार्य कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत हम लोग गर्व से कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बीमारी गंभीर है, दूरी बना के लोगों की मदद करें। और तब से लगातार आज भी मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। बच्चों को निःशुल्क पौष्टिक आहार के रूप में दूध, बिस्कुट, केला, जो भी अपना जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुरूप में कार्य कर रहा हूँ और पढ़ाई लिखाई के साथ एक दिव्यांग परिवार को गोद लिया हूँ। तो सबसे खुशी की बात हमारे लिए यह है कि मेरी समाजवादी कुटिया से गोद लिया पहलवान अनुभव चौहान, जो अभी हाल में ही अंडर 14 में, मतलब 44 किलो भार वर्ग में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान मारा है और कहीं और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में उनका चयन हो गया है। तो हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में वह फर्स्ट स्थान आए और समाजवादी कुटिया का नाम होगा। कहीं ना कहीं उससे लोग और प्रेरित होंगे और लोग एक दूसरे का कार्य करने की, जो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कार्य लोग करें और जिससे बढ़ावा मिले। एक आखिरी सवाल ऋषि जी, किस तरीके से आपने इस विचारों को रखा और समाजवादी कुटिया को लेकर जिस तरीके से तमाम देश प्रदेश के लोग आज भी समाजवादी कुटिया को बड़ी चाहत से देखते हैं, तो भविष्य में आप उसको लेकर क्या देखना चाहेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक विचारधारा है। नेताजी की जो सोच थी, नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना ही नेताजी इसलिए किए थे, श्रद्धेय नेताजी की पंक्ति में बैठे सबसे गरीब जो पंक्ति में सबसे पिछले पावदान में उन लोगों की मदद हो। तो उसी उद्देश्य से हम सेवा कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो मतलब एक विचारधारा है, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार सेवा करते रहेंगे। और देखिए, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अनरोल होती जाती हैं और कहीं ना कहीं माननीय जी का लगातार आशीर्वाद बना रहता है। अगर भविष्य में कभी समय हुआ तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस धरती पर कदम रखेंगे तो हम लोगों की चाहत है आने वाले समय में। तो आपने देखा किस तरीके से जौनपुर के सपा नेता ऋषि यादव, उन्होंने कहा कि समाजवादी कुटिया सिर्फ इसलिए बनी है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा मिल सके, जिससे वह देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। और आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी की कुटिया की जो चर्चा है तमाम देश और राज्यों में होती है, क्योंकि समाजवादी कुटिया लगातार कोरोना काल से चले। जिस समय लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते थे, उस समय कोरोना काल में लगातार समाजवादी कुटिया का स्थापना किए पिछले कई सालों से जो लगातार ऋषि यादव हैं समाजवादी कुटिया का संचालन करते हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस समाजवादी कुटिया को लेकर अपने सोशल साइट पर कहीं न कहीं अपनी बातों को, पक्षों को रखा था और उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यकर्ता जौनपुर समेत और अन्य अपने जिलों में होना चाहिए, जिससे लोगों की सेवा कर सके और आने वाले समय में समाजवादी कुटिया से कोई IAS, कोई PCS बड़े पदों पे जाए, जिससे समाजवादी कुटिया की चर्चा अभी देश से लेकर प्रदेश तक हो रही, फिर विश्व में भी हो। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।